कामा। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागज छीनने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन मॉनसून सत्र से निलंबित। राज्यसभा सभापति ने कल के घटनाक्रम को बताया सदन के मूल्यों के विपरीत। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 किलो आईईडी को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। वहीं बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। और कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आज तीसरे और अंतिम एक दिवसीय में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 की अजय बढ़त है हासिल। और जापान के टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उनके साथ पूर्व खिलाड़ी और विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भी टोक्यो में भाग लेने वाले भारतीय दल का उत्साह बढ़ा रही थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में खेलों के आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री ने चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के तहत ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। पूरे देश की निगाहें हैं। आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का हमारा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी के निर्देश पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। वी हैव प्रोवाइडेड एंड टू एंड सपोर्ट, फुली वैक्सीनेशन टू एवरी एथलीट। और उसके साथ साथ देखा जाए जो टॉप स्कीम है उसका सोच ही ये थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि किस तरह से अपने एलीट एथलीट्स जो हैं उनको मौका दिया जाए बेस्ट कोचिंग का, बेस्ट एक्सपोजर का। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाए। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो में भाग ले रहे भारतीय एथलीटों को अपनी शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि पूरे देश की आशाएं और प्रार्थनाएं टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय दल के साथ हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुगा और समूचे जापान को टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए शुभकामनाएं। हम सभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है। ऐसे में इस बार पदक की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। निशानेबाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी और हॉकी जैसे खेलों में भारत को पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद है। सौरभ चौधरी, मनु भास्कर, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, अमित पंघाल और पीवी सिंधु जैसे कुछ नाम हैं जो इस बार देश के लिए पदक जीत सकते हैं। शुक्रवार से टोक्यो में खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक्स की शुरुआत होने जा रही है। इन खेलों में भारत का ये सबसे बड़ा और यकीनन सबसे मजबूत दल है। बात अगर इस बार के पदक के दावेदारों की जाए तो हर बार की तरह सबसे पहले नजर निशानेबाजी पर ही होगी। मनु भाकर, सौरभ चौधरी, पीवी सिंधु से लेकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया तक लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो अपने खेल के दम पर भारत का झंडा बुलंद कर सकते हैं। सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल। सौरभ चौधरी पिछले 2 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 5 विश्व कप में भाग लिया है। उनमें वो हर बार पोडियम तक पहुंचे हैं। सौरभ चौधरी ने साल 2018 में जूनियर विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर तहलका मचा दिया था। निशानेबाजी विश्व कप में सौरभ अब तक 8 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। उन्होंने इसी साल मार्च में दिल्ली में हुए निशानेबाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत जीता था।
वो टोक्यो में 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर के साथ मिलकर उतरेंगे। मनु भाकर 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल। 19 वर्षीय मनु भाकर टोक्यो में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल के अलावा 10 मीटर पिस्टल के मिश्रित टीम मुकाबले में सौरभ चौधरी के साथ उतरेंगी। 2018 में मनु भाकर तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने सिडनी में हुए जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम का स्वर्ण जीता था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम के कुल 7 स्वर्ण और 2 रजत अब तक जीते हैं। एलावेनिल वालारिवन 10 मीटर एयर राइफल। युवा निशानेबाज एलावेनिल वालारिवन पहली बार ओलंपिक्स में उतरेंगी। विश्व की नंबर 1 निशानेबाज एलावेनिल से 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में पदक जीतने की आस है। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स्ड टीम इवेंट में भी वालारिवन पर निगाहें होंगी, जहां वो दिव्यांश सिंह पंवार के साथ मिलकर चुनौती पेश करेंगी। नीरज चोपड़ा भाला फेंक। ओलंपिक्स के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत पाया है। टोक्यो में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस सूखे को समाप्त करने के इरादे से उतरेंगे। नीरज किसी विश्व स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं। वो भाला फेंकते हुए नियमित रूप से 85 मीटर के निशान के आसपास रहे हैं। यदि वो 88.07 मीटर के अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के आसपास भी रहते हैं तो उनके पास पोडियम पर पहुंचने का बहुत अच्छा मौका होगा। बजरंग पुनिया कुश्ती 65 किलोग्राम। देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया से भारतीय प्रशंसकों को टोक्यो में काफी उम्मीदें हैं। वो पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बजरंग ने अभी तक जिस भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है अपनी छाप छोड़ी है। 2018 और 2019 के विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीतने में सफलता पाई थी। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप में भी बजरंग ने पदक जीते हैं। विनेश फोगाट कुश्ती 53 किलोग्राम। विनेश फोगाट भारत के लिए पदक की प्रबल दावेदार हैं। 26 साल के विनेश फोगाट मौजूदा समय में कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हैं। रियो ओलंपिक्स में उन्हें चोट लग गई थी, जिस कारण वो मेडल हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीतकर वापसी की थी। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता 26 वर्षीय विनेश के लिए ये दूसरा ओलंपिक्स है। विनेश ने इस साल लगातार 3 खिताब जीते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। हालांकि पिछले 2 साल में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। बैडमिंटन में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में कोर्ट पर उतरने जा रही चैंपियन सिंधु से सभी को एक बार फिर ओलंपिक्स में इतिहास रचने की उम्मीद होगी। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी। अनुभवी महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने 2012 के लंदन में कांस्य पदक जीता था। ये उनका अंतिम ओलंपिक होगा। ऐसे में इस बार वो अपने पदक का रंग बदलने के इरादे से रिंग में उतरेंगी। अमित पंघाल मुक्केबाजी। इन ओलंपिक्स में मुक्केबाजी में पुरुष वर्ग में पदक जीतने के सबसे बड़े दावेदार अपना पहला ओलंपिक खेलने वाले पंघाल और तीसरी बार शिरकत करने वाले विकास हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में एक किसान परिवार में आने वाले अमित इस समय अपने वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट से देश को गोल्ड की उम्मीद है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ओलंपिक्स के महिला 49 किलोग्राम इवेंट में मजबूत दावेदारों में से एक हैं। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। इसके अलावा 2020 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया था। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो में पदक की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक हैं। दीपिका ने हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में गोल्डन हैट्रिक लगाकर टोक्यो में पदक पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की है। वो इस समय दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज।
और खेल मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया है। उन्होंने देश की कई जानी मानी हस्तियों से अपील की कि वे इस अभियान में हिस्सा लेकर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाएं। अब जबकि टोक्यो ओलंपिक दहलीज पर है, ऐसे में ओलंपिक में भाग ले रहे हमारे एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विक्ट्री पंच अभियान की शुरुआत की। खेल मंत्री ने गुरुवार को संसद के बाहर अन्य सांसदों के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय एथलीटों के सपोर्ट में नारे लगाए। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथ मेरे साथी सांसद भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी भारतीय ओलंपिक टीम को प्रेरित करते हुए ट्विटर पर वीडियो साझा किया। Here is our victory punch. Cheer for India. इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो जारी किया है। मुझे यकीन है कि हमारी ढेर सारी एनकरेजमेंट और दुआओं से हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी टीम है आप सब अकियंस, तो अकियंस आप भी अपना वीडियो बनाइए अपनी टीम के साथ और #cheer4India के साथ उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। अपने 5 दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा।